हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैकेनिकल आरएसी के टॉपिक फिटिंग एंड सीट मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी जेई के लिए जो हमारा पार्ट बी सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स। ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग को कौन बुझाता है? तो आग को बुझाने के लिए आप जनरली सुने होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, सैंड को यूज किया जाता है, एयर को हो जाता है। तो यहाँ पे जो है फ्लेमेबल लिक्विड्स को हम लोग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिनमैन्स सोल्डर। ये जो है सोल्डरिंग आयरन है जिससे हम लोग सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, तो इसको टिनमैन्स सोल्डर भी बोला जाता है। इसमें कितने परसेंटेज टीन और कितने परसेंटेज लीड होते हैं? 50%। 50% टीन, 50% लीड होता है। इसमें जिंक नहीं होता है और ब्रॉन्ज इसमें नहीं होता है, टीन होता है और केवल लीड होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच मेटल इज अलॉयड विथ जिंक टू मेक ब्रास। पीतल बनाने के लिए जिंक के साथ कौन सी धातु मिश्रित की जाती है? तो पहले तो पीतल में जिंक हो गया, ये पता चल गया। जिंक के साथ और कौन सा धातु होता है? कॉपर। कॉपर और जिंक मिला करके पीतल बनता है ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड। यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को, ये एक माइक्रोमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में ये वाला पार्ट को क्या बोला जाता है वो बोल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक फिगर है, वो देखते हैं माइक्रोमीटर को डिटेल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो ये इधर आप देख रहे हैं वो एनविल है, ये जो है स्पिंडल बोला जाता है इसको। ये लॉकिंग स्क्रू है। इस पोर्शन को बैरल या स्लीव बोलते हैं। ये हमारा फ्रेम है, इसे थिम्बल बोलते हैं और इसे रैचेट स्टॉप बोलते हैं। तो अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। फोर्थ का ऑप्शन होगा बैरल। ये बैरल होगा, ये कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल आर यूज टू मेक मैलेट्स। अब मैलेट्स क्या होते हैं? मैलेट्स हैमर की तरह ही चीज़ें होते हैं, लेकिन ये हैमर होता है लोहे का नहीं होता है। ये जो है वुड और रबड़ का बना होता है, जो छोटे मोटे चोट पहुंचाने के लिए, छोटे मोटे ठोक ठाक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जिंक एलॉय। जिंक एलॉय में जो यहाँ पे पॉइंट एंगल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, टिप देख रहे होंगे यहाँ पे आप, एक टिप है, इस टिप का कुछ एंगल बन रहा है, इसी को पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो ये पॉइंट एंगल कितना होता है जिंक एलॉय में वाले ट्विस्ट ड्रिल में? ये होता है 108 डिग्री, 118 डिग्री। ये होता है 118 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल। ये एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। बाकी आप यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, पॉइंट कट, कट चिसल एज, मेन कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इससे पहले हमने देखा था लिक्विड फ्लेमेबल्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स को बुझाने के लिए, और यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगे हुए आग को किससे बुझाते हैं? तो नहीं ऑयल से, ना फोम से, ना वाटर से। वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं, हेलोन से। इसमें जो है हेलोन भरा होता है, उस हेलोन से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगे आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन सीट मेटल वी नॉच। यहाँ पे एक वी नॉच बना हुआ है, वी जैसा शेप बना हुआ है यहाँ पे। इसका एंगल क्या होता है पूछ रहा है कि इसका एंगल क्या होता है। तो यहाँ से इसका एंगल हम लोग कहते हैं कि ये 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री लग भी रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल जो है वी नॉच का 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग, सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ सीट मेटल। इस क्वेश्चन को हम थोड़े से बाद में देखेंगे, 10th इस अगले स्लाइड में देखेंगे। 10th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सरफेस गेज। सरफेस गेज में एक्स करके जो पार्ट है उसका नाम, इस पार्ट का नाम पूछ कर है। ये वाला जो पोर्शन है उसका नाम क्या है? इसका नाम है स्नग। इसको हम लोग स्नग बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल यूज्ड फॉर बेंडिंग एंड सीट मेटल। और जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही कि बेंडिंग सीट मेटल को यूज करने के लिए, स्क्रीमिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो स्टेक्स। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ सब में क्या हुआ है? स्टेक्स लगा हुआ है। ये सब में स्टेक स्टेक स्टेक, यानी कि बेंडिंग करने के लिए हम लोग स्टेक का यूज करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? ये यहाँ ऑप्शन स्टेक होगा,
ये है स्नग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोन मिलीमीटर। 1 माइक्रोन को मिलीमीटर में कैसे लिखते हैं, पहले समझते हैं कि 1 माइक्रोन होता क्या है। ये जो माइक्रोन है, इस माइक्रोन को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। 10⁻⁶ को हम लोग माइक्रोमीटर लिखते हैं, 10⁻⁻³ को हम लोग मिलीमीटर लिखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि मिलीमीटर में बदलिए इसे, 10⁻⁶ को मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर जितना भी मीटर में दिया होता है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10⁻⁻6 में अगर हम 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻3, यानी कि हमारा जो है आंसर कौन सा होगा, -3 आंसर होगा ये है 10⁻³ mm। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल यूज्ड फॉर बेंडिंग शीट मेटल। शीट मेटल को बेंडिंग करने के लिए अब तो बहुत सारे स्टेक हैं, लेकिन उसमें स्पेशली शीट मेटल को बेंड करने के लिए कौन सा स्टेक यूज होता है, तो ब्लो हॉर्न। इसको ब्लो हॉर्न, हम लोग ब्लो हॉर्न स्टेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल। अब देखिए अभी शीट मेटल को वहाँ बेंड करने के लिए दिया था, तो एक वो यूज होता है स्टेक, ब्लो हॉर्न वाला स्टेक। यहाँ पे क्या यूज होगा, लॉन्ग शीट मेटल को यूज करने के लिए हम लोग फोल्डिंग बार यूज करते हैं, इसका नाम है फोल्डिंग बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ टिप ऑफ सेंटर पंच। अब देखिए सेंटर पंच, ये हमारा ऊपर वाला डॉट पंच है और नीचे वाला सेंटर पंच है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले फिगर में 60 डिग्री है, नीचे वाले में 90 डिग्री है। तो इसी को टिप के एंगल को पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटर पंच का 90 डिग्री, क्योंकि हमसे सेंटर पंच पूछा है 90 डिग्री। अगर हमसे डॉट पंच पूछता है तो वो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड। वुड को फाइल करने के लिए, फाइल करने का मतलब घिसने के लिए कौन सा हम लोग औजार यूज करते हैं, तो ये इसे आपने देखा होगा अपने आसपास में, बढ़ई के पास या कहीं पे भी, इसको हम लोग बोलते हैं रैस्प कट फाइल। रैस्प कट फाइल इसका नाम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। यहाँ कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये आप देखेंगे अगर, तो ये इस साइड घूम रहा है, ये इस साइड घूम रहा है। तो अगर ऐसे घुमाया जाता है, दोनों को दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, तो जनरली इसको ड्रिलिंग कहा जा सकता है, लेकिन ये ड्रिलिंग नहीं है। ये जो है वो ड्रिलिंग नहीं है, इसे हम लोग टैपिंग बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन से नहीं किया जा रहा है, ये टैप, इस प्रोसेस को हम लोग टैपिंग बोलते हैं, हाथ से घुमा घुमा करके अगर ड्रिल करते हैं तो। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग द ऑड साइज बोल्ट्स एंड नट्स। ऑड साइज नट बोल्ट को टाइट करने के लिए हम लोग कौन सा औजार इस्तेमाल करते हैं, तो ये, इसको आप लोग जानते हैं, ये रेंच, जिसे रेंच भी बोलते हैं हम लोग। तो ये फिक्स्ड रेंच नहीं है, ये है एडजस्टेबल रेंच, यानी एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर को हम लोग यूज करते हैं ऑड साइज नट बोल्ट्स को करने के लिए। किसी भी साइज को हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एडजस्टेबल है। नेक्स्ट है कि विच मीडियम इज यूज टू एक्सटिंग्विश क्लास ए फायर। अब इसके लिए हम लोग समझते हैं कि क्लास क्या होते हैं, आखिर फायर के क्लास कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और के है। 5 क्लासेज हैं हमारे पास। ए क्लास में वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, अदर सॉलिड नॉट मेटल, जो कि मेटल नहीं है, जनरली जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, क्लास ए में आ जाएंगी। ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स में आ जाएंगे। ये सब आप जनरली पानी वगैरह से बुझा सकते हैं, इसे पानी से बुझा सकते हैं। दूसरे में है गैसोलीन, ऑयल, पेट्रोलियम, ग्रीसेस, टार्स, ऑयल्स, ऑयल बेस्ड पेंट्स, इस तरीके के फ्लेमेबल गैसेज वो क्लास बी में आएंगे। ये हमारा क्लास सी। क्लास सी में क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग हेलोन से हम लोग जो है वो बुझाते हैं। बाकी क्लास डी में मेटल्स हैं और क्लास के में कंबस्टिबल कुकिंग्स, ग्रीस, ऑयल सच एज वेजिटेबल ऑयल, ये सब क्या है, क्लास के में आ जाएंगे। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्लास ए को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्लास ए वाले फायर को बुझाने के लिए वाटर का सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ टूल इन बेवलिंग ए ड्रिल्ड होल ऑन जॉब। नहीं, व्हाट इज़ द टूल, अच्छा इस टूल का नाम ही है काउंटर सिंकिंग, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिल्ड होल को बेवलिंग करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज टू क्लीन ऑयल एंड ग्रीस ऑन द फ्लोर।
फ्लोर पे अगर ऑयल या ग्रीस गिर गया है तो उसको हम लोग किससे साफ़ करते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का बुरादा है, जो लकड़ी छीलने काटने के बाद जो गिरता है वो है, तो उसको हम लोग सॉ डस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सॉ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर कैलिपर। आप जानते हैं वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं में, तो वर्नियर कैलिपर जनरली हम लोग जो देखते हैं उस पर लीस्ट काउंट तो 0.01 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ये देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है कि सबसे छोटी गिनती आप क्या कर सकते हैं। तो ये इस पोर्शन में आप देखेंगे तो सबसे छोटी गिनती 0.1 है, लेकिन इसमें उसका भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यह उस 0.1 का 10 पार्ट्स अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01, वही लीस्ट काउंट है। कम से कम कितनी गिनती आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रिमिंग एजेस ऑफ सीट मेटल सिलेंडर। सीट मेटल सिलेंडर जो होते हैं उनको एज कट करने के लिए हम लोग ये थोड़ा सा तिरछा वाला जो टूल है उसको यूज करते हैं, तो इसका नाम होता है बेंट स्निप्स। बेंट स्निप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्मॉदरिंग इन फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विशिंग में स्मॉदरिंग क्या होता है? तो स्मॉदरिंग का जनरली अगर हिंदी देखें तो वो होता है दम घुटना। तो दम घुटना मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, तो ये ऑप्शन होगा कि कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर स्मॉदरिंग होता है। तो स्मॉदरिंग मतलब कि दम घुटना या ऑक्सीजन ना मिलना, तो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे तो वही स्मॉदरिंग होता है। फायर एक्सटिंग्विशन में स्मॉदरिंग का मतलब है कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑन बोथ हाई एंड लो साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के हाई और लो साइड दोनों साइड में प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं? गेज मैनीफोल्ड। ये जो देख रहे हैं आप इसका नाम है गेज मैनीफोल्ड। तो ये गेज आपने देखा होगा, गेज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट बॉयलर वगैरह पे लगा होता है गेज, तो ये गेज है और गेज मैनीफोल्ड इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। अदर लेग बेंट होता है, एक एडजस्टेबल जो है डिवाइडर, एक पे एडजस्टेबल डिवाइडर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एडजस्टेबल डिवाइडर है और ये बेंट यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनी कैलिपर। इसका नाम है जेनी कैलिपर, याद कर लीजिएगा इसका नाम क्या है? जेनी कैलिपर। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑन मेट्रिक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हमने पहले भी देखा था, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस पे लीस्ट काउंट क्या होता है। तो इस पे भी लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है, याद कर लीजिएगा इस पे 0.01 mm लीस्ट काउंट होता है। व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। फायर एक्सटिंग्विशन में हम लोगों ने देखा कि वो क्या था? स्मॉदरिंग क्या होता था। अब हम देखते हैं कि स्टार्विंग क्या होता है। तो स्टार्विंग फायर एक्सटिंग्विशन में स्टार्विंग का मतलब है कि वहाँ पे हम लोग फ्यूल को बंद कर देते हैं, फ्यूल सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो रिमूवल ऑफ फ्यूल होगा। स्टार्विंग का मतलब फ्यूल बंद कर देना, मतलब उसको अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आग बुझाने में भूख से, स्टार्विंग मतलब होता है भूख, स्टार्वेशन मतलब होता है भूखा रहना। तो ये क्या है कि यहाँ फ्यूल अगर हम सप्लाई बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगा, इसलिए हम लोग फ्यूल को सप्लाई को बंद करने की प्रोसेस को स्टार्विंग बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ ट्यूब कटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बर्स फ्रॉम द कॉपर ट्यूब्स। कॉपर ट्यूब्स पे जो बर्स निकले होते हैं, जो थोड़े से किसी चीज़ को काटने के बाद उसके ऊपर थोड़े से बर्स निकल आते हैं, उसको हम लोग रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रीमर का। जनरली इसको रगड़ते हैं हम लोग, तो ये रीमर हैं, ये जो है वो रीमर्स हैं, तो रीमर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब इतने क्वेश्चन थे, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बाकी सारे क्वेश्चन देखेंगे। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, और भी क्वेश्चन आप अगर तैयारी करें तो और भी बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।